नमस्कार दोस्तों, आज मैं एक दान के बारे में बात करना चाहती हूँ। दोस्तों, हिंदू धर्म में दान को काफी महत्व दिया गया है। करने से हमारे कर्म सफल होते हैं, हमें अच्छा आने वाला जीवन अच्छा बीतता है, हमें स्वर्ग मिलता है। भगवान ने हाथ दान करने के लिए दी है। किसी वस्तु निर्जीव वस्तु का दान करना यहाँ तक ठीक है, लेकिन दोस्तों कन्या दान करना ठीक है आपकी नजर में होगा, लेकिन मेरी नजर में नहीं है। हम किसी इंसान की मर्जी के बिना दान कैसे कर सकते हैं? अगर फिर भी हमने दान कर दिया तो लड़की का वो मायका कैसे रह गया? क्योंकि हम जिस वस्तु का दान कर देते हैं वो वापिस उस जगह पर लौट कर नहीं आती। तो अगर हमने कन्या का दान कर दिया तो कन्या का मायका तो बचा ही नहीं, वो वहां से विदा हो चुकी है। अब ससुराल में वो जैसे भी रहे, उसकी मर्जी या वहां के लोगों की मर्जी, मायके का वहां कोई रोल होना ही नहीं चाहिए। अगर आप चाहते हो कि मायका हो तो ये दान शब्द यहाँ से हटाना होगा, क्योंकि दान गौओं का भी किया जाता था, क्या गौएं वापिस वहां पर लौट कर आती थी। और अब तो उनका भी दान करना बंद कर दिया, तो आज तक हम कन्या का दान क्यों कर रहे हैं? इस शब्द का क्यों उपयोग कर रहे हैं? वहां शादी हो रही है और शादी में दान और बाकी चीजों का दिया जाता है, क्या एक इंसान का दान होता है? अगर दान ही किया है तो फिर उस लड़के के साथ शादी क्यों की? फिर तो ये ऐसा शब्द है, ये रखेल ही हो गई, क्योंकि हमने तो दान कर दी ना वो लड़की। ये शादी तो हुई ही नहीं। शादी दो मनुष्य के बीच हो रही है, और शादी एक शारीरिक जरूरत के अनुसार ही होती है। क्योंकि जैसे शरीर को भोजन की जरूरत होती है, ओढ़ने पहनने की जरूरत होती है, शिक्षा की जरूरत होती है, वैसे ही शादी भी हमारे शरीर की एक जरूरत है। इसलिए दोस्तों, मुझे तो ये बात बिल्कुल समझ नहीं आ रही कि आज के युग में भी कन्या का दान हम कर ही रहे हैं और ये मान रहे हैं कि कन्यादान माता पिता का सौभाग्य होता है। दोस्तों, महाभारत में कर्ण को सबसे दानी कहा गया था। क्या आपने सुना कि उसने कितनी कन्याओं का दान दिया? लेकिन फिर भी वो सबसे दानी कहलाए थे। दोस्तों, ये बात आपको सोचनी चाहिए और आपस में बातचीत करनी चाहिए कि ये शब्द यूज होना चाहिए या नहीं। नमस्कार दोस्तों।